शिमला नगर निगम के लिए वोटों की गिनती आज होनी है। 222 पंचायती राज संस्थानों की सीटों के लिए भी आज ही नतीजे सामने आएंगे। बता दें, सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती होगी। ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आ जाएगा। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इंतजार आज का था सभी को और देखिए अब से कुछ घंटों बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। तो 102 उम्मीदवार हैं मैदान में जिनकी किस्मत का फैसला आ जाना है। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। ईवीएम में कैद है प्रत्याशियों की किस्मत और वो आज सुबह 10 बजे खुलनी शुरू हो जाएगी। कई राउंड में जो काउंटिंग है वो होगी। तो शिमला नगर निगम के 34 वार्ड में से बता दें आपको, सभी सीटों पर बीजेपी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने अपने जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारे थे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल जी से। अरुण जी, 4 मई का इंतजार सभी को था और अब से देखिए कुछ घंटों बाद सुबह 10 बजे से जो तमाम प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत का फैसला आना शुरू भी हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं मतगणना केंद्रों पर? शिमला नगर निगम के वार्ड और पंचायती राज संस्थाओं की ये जो 222 सीटें हैं इनके लिए आज मतगणना होगी और खास तौर पर राजधानी शिमला के अंदर छोटा शिमला सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर तमाम तरह के इंतजाम और 34 के 34 वार्डों की गिनती की जाएगी। सुरक्षा के प्रबंध को वहां पर चाक चौबंद उसको कर दिया गया था। जो रोड कनेक्ट करती है कुसुमटी बाजार से छोटा शिमला के लिए, वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है और 34 के 34 वार्डों की गिनती इसी स्कूल के अंदर की जाएगी। इसको लेकर प्रशासन ने जो अपनी पूरी तैयारियां कर ली थी, मीडिया का एक सेंटर भी वहां पर बनाया गया है जहां से पूरी जानकारी शहर के लोगों को जैसे जैसे गिनती के रिजल्ट आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे, ये 10 बजे के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। माना यह जा रहा है कि 11 बजे तक प्रारंभिक रुझान मिलने शुरू होंगे और दोपहर 1 बजे तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि शिमला नगर निगम में आखिर कौन कब्जा जमाने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण होगा ये जो नतीजे आएंगे, ये जो फैसला आएगा शिमला नगर निगम का, जिसको माना यह जाता है कि ये हिमाचल का मिनी चुनाव है। हिमाचल का मिनी चुनाव इसलिए क्योंकि हिमाचल के तमाम जिलों के लोग शिमला शहर के अंदर बसते हैं, राजधानी के अंदर बसते हैं। उनका जो फैसला होगा वो राज्य के लोगों की सोच का फैसला होगा और ये महत्वपूर्ण कांग्रेस और भाजपा के लिए इसलिए है क्योंकि आने वाले देश के तमाम राज्यों के अंदर कांग्रेस एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की जीत का रास्ता हिमाचल ने प्रशस्त किया है। कर्नाटक के चुनाव के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर का आज ही रवाना होंगे दोपहर को। तो ऐसे में तस्वीर ये बनाई जाएगी, देश के अंदर ये तस्वीर देने की कोशिश की जाएगी। अगर कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो कहा जाएगा कि ये बदलाव की हवा लगातार रह रही है, लेकिन अगर हार गई तो भाजपा एक बड़ा दबाव बनाएगी कि गलती से तुक्के से जनता को धोखे में रख के अपने गारंटियों के साथ कांग्रेस ने ये कोशिश जरूर की थी विधानसभा चुनाव जीतने की, लेकिन असल में 4 महीने के अंदर लोगों का मूड बदल गया है। इसलिए ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव के नतीजे होने वाले हैं, जिसके ऊपर अटैक आपको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी देखने को मिलेगा। गिनती 10 से शुरू होगी और प्रारंभिक रुझान 11 बजे और लगभग 1 बजे तक ये तस्वीर हो जाएगी, साफ हो जाएगी। साथ ही अरुण जी, कितने राउंड में काउंटिंग होनी है? देखिए, काउंटिंग का ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ज्यादा नहीं है क्योंकि 93,000 के करीब जो है ये मतदाता थे और उसमें 59% जो है ये वोट पोल हुआ है। तो बहुत ज्यादा वक्त इसमें नहीं लगने वाला। काउंटिंग सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं, लेकिन 34 के 34 वार्ड एक ही स्कूल के भीतर होंगे तो उसमें थोड़ी जो है वक्त जरूर लग सकता है। दोपहर 1 बजे तक ये जरूर माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला नगर निगम के चुनावों के रुझान और स्थिति, इस पर कब्जा कौन जमाएगा, ये स्थितियां साफ हो सकती हैं। बिल्कुल। देखिए अरुण जी, आमतौर पर देखा गया था हमेशा हिमाचल में कि जब विधानसभा चुनाव होते थे उससे ठीक पहले नगर निकाय के चुनाव होते थे, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हुआ। इस बार नगर निकाय के चुनाव बाद में हो रहे हैं, विधानसभा चुनाव के बाद। ऐसे में विधानसभा चुनाव का असर क्या पड़ेगा, ये प्रतिष्ठा का दाव हो सकता है, इसको भी देखा जा रहा है इस बार के नगर निकाय चुनाव में। क्योंकि जब 2 मई को वोटिंग हुई थी उस वक्त मौसम भी खराब था, लेकिन खराब मौसम के बावजूद 58% के आसपास मतदान हुआ। इसका रिजल्ट पर किस तरीके से असर पड़ सकता है, इसके लिए इंतजार करना होगा।
देखिए बिल्कुल ये माना जा सकता है। और धुकधुकी अगर बड़ी है, भाजपा थोड़ा अपना भरोसा ज्यादा सीटें जीतने से कर रही है या निगम पर कब्जा जमा रही है, तो उसकी बड़ी वजह यही है कि शिमला का मत प्रतिशत जो लगभग पूर्व में भी जब पिछला नगर निगम का चुनाव हुआ था तो 58% रहा था, ये 1% बढ़ा है। और माना यह जाता है कि भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसके कार्यकर्ता बूथ तक मतदान देने तक के लिए लाने का सबसे बड़ा काम अगर कोई पार्टी आज देश के अंदर कर रही है तो वो भाजपा अपने कैडर वोटर के इनके जरिए कर रही है। लेकिन ये कैडर वोट जो भाजपा के हैं, क्या ये ही ज्यादा निकल कर आए हैं या शिमला के मतदाताओं ने सत्ता में बैठी कांग्रेस को अपने मन मर्जी के साथ आकर अपना वोट दिया है? ये तय जो आने वाला फैसला है उससे जरूर हो जाएगा। लेकिन आप ये जरूर मान सकती हैं कि इसका एक बहुत बड़ा फर्क, राजनीतिक फर्क, सियासी फर्क जो है इन नतीजों का कांग्रेस और भाजपा, खासतौर पर हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कांग्रेस जीतती है तो वो कहेगी कि पूरी जीत का रास्ता जो अब देश के अंदर हमारी कांग्रेस की जीत का रास्ता है वो हिमाचल ने तैयार कर दिया। क्योंकि हैट्रिक लगाने का दावा कांग्रेस कर रही थी। आपको याद होगा कि उपचुनाव, विधानसभा चुनाव से उपचुनाव कांग्रेस ने जीता था, 4 सीटों के लिए हुआ था, 1 इसमें मंडी संसदीय सीट थी और 3 विधानसभा सीट थी। इसके बाद राज्य की सत्ता कांग्रेस ने हासिल की और अब नगर निगम चुनाव जीत लिया तो ये हैट्रिक उनकी हो जाएगी। उधर भाजपा कह रही है कि शिमला नगर निगम 2 बार इससे पहले 8 वर्ष तक नगर निगम पर कब्जा भाजपा कर रहा है, वो कह रहा है हैट्रिक हम लगाएंगे। तो ये फर्क आपको देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल जो आपने एक सवाल किया था कि 2022 यानी 6 महीने पहले हिमाचल के विधानसभा चुनाव से पहले शिमला नगर निगम के चुनाव होने थे। जयराम सरकार ने इसको टाल दिया। कहा यह जा रहा था कि जयराम सरकार ने टाला, लेकिन कोर्ट के अंदर चुनौती जो दी थी इसको कांग्रेस के नेताओं ने 41 वार्ड कर दिए थे, उसको लेकर कोर्ट में कांग्रेस के चेहरे गए। तो ऐसे दोनों के आरोप प्रत्यारोप थे कि टालने का काम कांग्रेस कर रही है, टालने का काम भाजपा कर रही है। लेकिन दोनों राजनीतिक दलों के भीतर एक डर था कि विधानसभा चुनाव से हिमाचल के इस मिनी चुनाव का अगर कोई फैसला आता है तो वो विधानसभा के चुनाव पर भी असर डालेगा। बिल्कुल, तो 11 महीने की